सुंदर, मेरी हर रचना में एक संवेदना, हर रचना में एक गहराई, और सभी के भाव पुष्प बहुत ही सुंदर हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आदरणीय आज के मुख्य अतिथि की ओर, आदरणीय डॉक्टर नवीन जोशी नविल जी की ओर। और बहुत सम्मान के साथ मैं आपको बुलाना चाहती हूँ कि पटल पर आए और अपनी सुंदर रचना से अपना काव्य पुष्प माँ शारदी के चरणों में अर्पित करें। बहुत बहुत स्वागत। जी, सादर प्रणाम आपको। माँ शारदे को नमन करता हूँ, आदरणीय अध्यक्ष जी को नमन करता हूँ, और काव्याश्रयम साहित्यिक मंच, साहित्यिक सृजन मंच जो आदरणीय सुभाष द्विवेदी जी करता हूँ उनका। मैं प्रारंभ से ही देख रहा हूँ, जहां से माँ शारदे की वंदना। आपकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, ऑडियो प्रॉब्लम है साहब नवीन जी। ऑडियो आवाज आ रही है अभी? अब तो आ रही साहब, अब आ रही है। जी जी, एक्चुअली मैं ट्रेवल कर रहा हूँ अभी कहीं, तो रास्ते में हो सकता है कहीं पर नेटवर्किंग की दिक्कत हो रही हो। तो मैं कह रहा था कि आप ये जैसे देवेंद्र जी को तो हम उसमें सोशल मीडिया पर सुनते रहते हैं। आदरणीय देवेंद्र जी बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं गीत लिखते हैं, और भारतीय सशस्त्र बल में उन्होंने एज ए डिप्टी कमांडेंट सेवाएं दी हैं, तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है। आरबीआई आज हमारे साथ है और समस्त कंठ कोकिला हमारे साथ है। आपके कुशल संचालन को भी कृति जी नमन करता हूं, और कहता हूं आपकी रचनाओं के सामने मेरे पास कुछ है नहीं, तो कहता हूं कि क्या कहें, कितना कहें, कैसे कहें, कब तक कहें। क्या कहें, कितना कहें, कैसे कहें, कब तक कहें, और ध्यान धरकर इन सभी को हर कलम कहती रहे। जी, शब्द शब्द चाहे वक्र हो, हर शब्द में संस्कार हो, अग्नि भी प्रतिशोध की कोई कलम से न बहे। जी, है नहीं यह साधना साहित्य की, है नहीं आसान भी यह साधना साहित्य की, किंतु दुष्कर भी कहा यह कलम चलती नित्य ही। सर न उगले लेखनी निज ही प्रयोजन के लिए, भावना सबकी समझ हर प्राज्ञ जन लिखता रहे। भावना वाह, सबकी समझ हर प्राज्ञ जन लिखता रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी एक छोटी सी रचना, मैं स्वागत मूलतः है, स्वागत है, उत्तराखंड से, जी, मैं स्वागत। उस धरती से बिल्कुल। आता हूँ जहाँ पर छायावादी साहित्य के 4 स्तंभों में से एक पंडित सुमित्रानंद पंत जी की जन्म स्थली और कर्म स्थली थी। तो मैं प्रकृति से संवाद करता हूँ, उतना तो उन के बराबर नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रयास करते हैं। तो एक इतनी सी भूमिका मेरे आज की कविता की है कि एक हमारे यहाँ बिच्छू घास होती है, वो चींटी की तरह काटती है अगर उस पर हाथ लगाएं तो वो चारों तरफ उसकी झाड़ी थी, और बीच में एक कोमल सा फूल किसी और उसका मुस्कुरा रहा था। तो उस फूल के हौसले को देखते हुए मैंने ये रचना, उसकी फोटो खींची और लिखी है, वो आपके समझ निवेदित कर रहा हूं कि निर्जन पथ का राही हूं मैं, निर्जन पथ का राही हूं मैं, निज आना आता है, बीहड़ता में रहकर मुझको कांटों में जीना आता है। निर्जन पथ का राही हूं मैं, निज आंसू पीना आता है, बीहड़ता में रहकर मुझको कांटों में जीना आता है। चाहे रोको मार्ग हवा का, चाहे रोको मार्ग हवा का, या फिर ढकलो रवि की किरणें, शूल भरी हो दसों दिशाएं, फिर भी जी भर कर हंसता मैं। चाहे रोको मार्ग हवा का, या फिर ढकलो रवि की किरणें, शूल भरी हो दसों दिशाएं, फिर भी जी भर कर हंसता मैं। कहाँ हार मानी है मैंने, कहाँ हार मानी है मैंने, कटु विष भी पीना आता है, बीहड़ता में रहकर मुझको कांटों में जीना आता है। अगला बंद है, मैं स्थिर हूं, मैं स्थिर हूं, सीखो तुम भी अपने मन को स्थिर रखना। पीछे पीठ हंसंगे सारे, हाल न दिल का जग से कहना। सुखमय जीवन जीता जिसको, भय अपयश पीना आता है, बीहड़ता में रहकर मुझको कांटों में जीना आता है।
अंतिम पंक्तियां निवेदित कर रहा हूं कि यह दुनिया निष्ठुर है प्यारे, उन्नत मस्तक करके रहना। यह दुनिया निष्ठुर है प्यारे, उन्नत मस्तक करके रहना। कृपा पात्र मत बनना, अपने स्वाभिमान को जीवित रखना। यह दुनिया निष्ठुर है प्यारे, उन्नत मस्तक करके रहना। कृपा पात्र मत बनना, अपने स्वाभिमान को जीवित रखना। मस्तक नीचा कर जीने से हक को भी छीना जाता है। बीहड़ता में रहकर मुझको कांटों में जीना आता है। बीहड़ता में रहकर मुझको कांटों में जीना आता है। बहुत बहुत आभार, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर भाई नवीन जोशी जी, आपने बहुत गंभीर चिंतन परक, भाषा भी थोड़ी सी क्लिष्ट ही थी और अपनी बात कही, और बहुत ही एक गंभीर चिंतन परक बात कही। और मैं तो आपकी पूरी समग्र जो पोइम है, पोइट्री है, उसके लिए एक मुक्तक कहना चाहूंगा, अर्पित करना चाहता हूं जी। कि चांदनी रात को झुठलाओ मत, यूं सितारों में भटक जाओ मत। चांदनी रात को झुठलाओ मत, यूं सितारों में भटक जाओ मत। पथ में कांटे हैं चुभेंगे ही, पथ में कांटे हैं चुभेंगे ही। एक कांटे से अटक जाओ मत, एक कांटे से अटक जाओ। बहुत अच्छी क्या बात, प्रेरक आपने रचना सुनाई कि क्या वो कांटों मेरे में कलम भी, कांटों के बीच में एक फूल मुस्कुरा रहा है, तो उसकी आपने उसके साहस को, उसके धैर्य को, उसके शौर्यता को प्रणाम किया। बहुत बहुत बधाई नवीन जोशी, बहुत बहुत बधाई। कलम को इतना सम्मान देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सादर आभार। तो आदरणीय मुख्य अतिथि जी की बहुत ही सुंदर रचना। वास्तव में फूलों से हमें सीखना चाहिए। तो मैंने भी एक लिखा था कि देख महकते फूलों को, भूल गई मैं शूलों को। सुख दुख जीवन का हिस्सा, शोक भला क्यों